कर्म सिद्धांत ये भारतीय समस्त दर्शनों का ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है और उसका ये प्राण तत्व है। सभी दर्शनों ने और धर्मों ने कर्म सिद्धांत को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है, माना है। सभी ये बात एक स्वर से कहते हैं कि जीवन में जो दुख सुख है वे सब जीव के प्राचीन जन्म में किए हुए कर्मों का प्रतिफल है और उसे किसी न किसी रूप में रोग या शोक के रूप में उसे भोगना पड़ता है। इस पर की सिद्धि में हमारे पास कितने प्रमाण भी हैं। शास्त्र ने प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण, इन तीन प्रमाणों की बात की है। प्रमाण का मतलब प्रूफ। हमारे पास क्या प्रूफ है कि कर्म भी कोई चीज़ है। इसकी सिद्धि में हम क्या क्या प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, इस यूनिवर्स में, दुनिया में तीन बातें एक समान हैं: आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। इस बात को गीता ने भी स्वीकार किया है। 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने ये बात कही है कि पुरुष और प्रकृति का संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है। पुरुषम प्रकृतिं च विद्धि अनादौ उभौ रपि विकारांच गुणांचैव विद्धि प्रकृति संभवान। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि पुरुष और प्रकृति, पुरुष का मतलब है आत्मा, जीव, प्रकृति का मतलब मैटर। ये दोनों अनादि हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं और ये अनादि काल से चले आ रहे हैं। और ये जितने विकार, जितने अवगुण जीवन के अंदर उत्पन्न होते हैं, ये सब प्रकृति के संयोग से होते। प्रकृति का प्रभाव पुरुष पर पड़ता है और पुरुष का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। जैसे कोई भी जड़ चीज, जैसे शरीर आत्मा के संपर्क में आता है, सचेतन हो जाता है, दुख सुख का अनुभव करता है, वैसे जड़ है, लाइफलेस है। शरीर को अपने आप के अंदर कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। आत्मा इसमें रहता है तो शरीर सुख दुख का अनुभव करता है। तो आत्मा के कांटेक्ट में, संपर्क में आकर शरीर सचेतन जैसा हो जाता है। ये फील करता है सुख और दुख को, लेकिन ये फीलिंग आत्मा में है, ये ज्ञान आत्मा में है, लेकिन शरीर इसका अनुभव करता है। तो आत्मा के संपर्क में शरीर चेतन जैसा मालूम होता है और आत्मा भी कर्म करता है। जीव कर्म करता है, शरीर में कर सकता है, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा कर्म करता है। तो ये शरीर में रह करके कर्म कर सकता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। ये बात जैन धर्म ने भी कही है और गीता भी इस बात का समर्थन करती। हम देखते हैं जब तीनों चीजें बराबर है, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा तीनों बराबर है। आत्मा दुख चाहता नहीं, परमात्मा दुख देता नहीं। प्रकृति इनएनिमेट है, जड़ है,
ये दुख दे नहीं सकती, फिर दुख सुख क्या है? तो ये जीव और संबंध, उसका ये फल है। प्रकृति और पुरुष के संबंध से ये सारी प्रवृत्तियां, सारी एक्टिविटीज ये उत्पन्न होती है और इसका प्रभाव जीवन के ऊपर पड़ता है। हम देखते भी हैं दुनिया में दुख है, सुख भी है, अभाव भी है, सद्भाव भी है, रोग भी है, शोक भी है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई इंद्रियहीन है, कोई इंद्रिय, किसी की पूर्ण इंद्रिय है, कोई झुग्गी में रहता है, कोई झोंपड़ी में रहता है, कोई महलों में रहता है, कोठियों में रहता है, किसी के पास साइकिल भी नहीं है और कोई कारों में घूमता है। कोई दास है, कोई स्वामी है, कोई मालिक है और कोई गरीब है, उसका दास और गुलाम बना हुआ है। कोई नौकर है और कोई स्वामी है, उससे काम ले रहा है। कोई रोड़ी कूट रहा है, ईंटें ढो रहा है, टोकरी ढो रहा है और कोई अपनी बिल्डिंग बना रहा है। ये हम देखते हैं दुनिया में विविधता है, फर्क है, अंतर है, भेदभाव है। ये क्यों है? जब तीनों चीज़ें बराबर हैं तो भेदभाव क्यों है? ये प्रत्यक्ष प्रमाण ये हमारे सामने है। इसका कोई मौलिक कारण होना चाहिए। इसका मौलिक कारण चौथा ही है, कर्म। आत्मा दुख नहीं चाहता, परमात्मा दुख देता नहीं किसी को, और प्रकृति जड़ है, ये दुख दे नहीं सकती। इसका मतलब एक चौथी चीज है जिसको हम कर्म कहते हैं। कर्म प्रकृति और पुरुष मिलकर के करते हैं। कर्म और जीव दोनों मिल करके नए नए कर्म करते रहते हैं और कर्म का बंद करते रहते हैं। जब उनका परिपाक होता है, समय आता है, तो वो अपना फल दिखाते हैं और वो सुख दुख के रूप में जीवन के अंदर उदित होते हैं, प्रकट होते हैं। ये कर्म का सिद्धांत है जो हम प्रत्यक्ष रूप में भी हम महसूस करते हैं कि दुनिया के अंदर कर्म के रूप में कोई चौथी चीज होनी चाहिए। एक है आप्त प्रमाण, ऋषि और मुनियों के वचन, वो भी प्रमाण है। वो अपने अनुभव से बोलते, एक्सपीरियंस से बोलते, और जो अपने ज्ञान में देखते हैं वो बोलते। वो चीज़ें सच्ची होती। जिसको ज्ञान है वो ज्ञान के प्रकाश में जो चीज़ कहेगा वो सत्य है। तो जो ऋषि मुनि हुए उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया कि कर्म नाम की कोई चीज है और इसे मानना चाहिए। तुलसीदास ने ये बात कही, कौन काहू को सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग भई बराता। कर्म अधीन विषभ करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुसारी, ईश दई फल हृदय विचारी। तुलसीदास अपने अनुभव के आधार पर ये बोल रहे हैं। कौन किसी को दुख देता, कौन किसी को सुख देता? कोई नहीं देता। ये केवल निमित्त है, कारण है, और निमित्त बन जाते, ऑटोमेटिकली बन जाते। आप कोई निमित्त बनाते हैं? अपने दुख के लिए कोई निमित्त नहीं बनाता। आप सुख के लिए निमित्त बनाना चाहते हैं, वो बनता नहीं। दुख के लिए निमित्त बनाते नहीं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप बन जाते। अगर कोई व्यक्ति चेतन, मनुष्य, पशु, कोई देवी देवता आपके दुख के अंदर अगर कोई कारण बन गया है तो आप कहते हैं ये कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन वस्तुतः ये सिद्धांत नहीं है। आपके कर्म ने उन्हें आकर्षित किया, उन्हें खींचा है। आपके कर्म के अंदर अट्रैक्टिव पावर है और वो कर्म अट्रैक्टिव पावर से निमित्तों को बनाता है और आकर्षित करता है और अपने नज़दीक खींच करके लाता है। चुंबक की तरह, निकनातीस की तरह वो निमित्त अपने आप आकर्षित होकर के आपके जीवन के अंदर उदित होते हैं। किसी के ऊपर रोष करने की, किसी के ऊपर ब्लेम देने की, किसी के ऊपर आरोप लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे राग द्वेष पैदा होता है। अगर आप ऐसा मानेंगे
कि कोई आपको दुख दे रहा, द्वेष होगा, वैर होगा, उससे प्यार, प्रेम, मैत्री आपकी नहीं रहेगी, आपको अशांति होगी, उसे भी मन में संक्लेश होगा और एक व्यक्ति दूसरे से दूर जाएगा। लेकिन सिद्धांत कहता है ऐसा मत समझो, ये निमित्त अपने आप बनते हैं। किसी चेतन के ऊपर हम ऐसी शंका कर सकते हैं, डाउट कर सकते हैं, संदेह कर सकते हैं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, वस्तुतः उसने किया नहीं है, आपके कर्म ने उन्हें आकर्षित किया है। एक मैं मिसाल आपको देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। एक पत्थर पड़ा हुआ, एक व्यक्ति उस पत्थर के पास से गुजर जाता है, दूसरा लुढ़क जाता है, दूसरा ठोकर खा करके गिर जाता है, एक निकल गया, पत्थर ने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं, उसे गिराया नहीं, एक ठोकर खा के गिर पड़ा, क्या वो पत्थर को ये कहेगा कि इसने गिरा दिया? वो तो जड़ है, उसके अंदर तो कोई ख्याल नहीं, फीलिंग नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, वो उसने ठोकर खुद खाई है। क्यों खाई है? आप कहेंगे असावधान हो गया, ध्यान नहीं रहा, या अन्यमनस्क हो गया, इसका ख्याल कहीं और चला गया, इसलिए ऐसा हो गया। सिद्धांत कहता है क्यों हुआ? उसका ख्याल उस पत्थर के पास से गुजरते हुए दूसरी तरफ क्यों चला गया, क्यों गया, क्यों सावधान होकर के नहीं चला, और उसके दूसरा ख्याल उस क्षण में क्यों आया? शास्त्र कहता है उसके कर्म का उदय आ रहा था, कर्म उदित हो रहा था, असाता वेदनीय कर्म उदय नहीं आ रहा था, इसलिए उसी क्षण कोई ना कोई कारण बनना था, निमित्त बनना था, ठोकर लगने का, आघात लगने का, दुख भोगने का कोई ना कोई कारण बनना था। उस कर्म ने उसके मन के ख्याल को किसी और तरफ मोड़ दिया। अंदर जगत के अंदर परिवर्तन होता है, तब्दीली होती है, उथल पुथल होती रहती है। आप उस ज्ञात जगत को नहीं जानते, एक ज्ञात जगत है, आप प्रत्यक्षवादी हैं, उस ज्ञात जगत को आप जानते हैं, इसलिए आपके अंदर राग द्वेष पैदा हो जाता है। जो उस अज्ञात जगत को जानते हैं वो इस राग द्वेष के चक्कर के अंदर नहीं पड़ते, वो उसे अपने कर्मों का फल समझ लेते हैं। यही बात तुलसीदास ने कही है, कौन किसी को दुख देता है, कौन किसी को सुख देता है, ये सब जीव अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और हर व्यक्ति कर्म के अधीन है। जिसने जैसा कर्म किया है उसके जीवन में वो कर्म किसी न किसी निमित्त से, कारण से वो उदित होता है और उसका फल प्रकट होता है और उसे उसका उपभोग करना पड़ता है। और ये शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी, ये कर्म के अनुसार शुभ होता है, अशुभ होता है। और ईश देहि फल हृदय विचारी, भगवान उसके कर्म के मुताबिक उसको फल देता है, बिना कर्म के तो भगवान उसको फल थोड़ा देगा। उसने जैसा कर्म किया है भगवान उसके कर्म के मुताबिक विचार करके, निर्णय करके उसको उसका फल प्रदान करता है। लेकिन फल तो आखिर कर्म का ही हुआ। शास्त्र भी इसके अंदर प्रमाण, ये जो पुरुष है ये आपद पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, अनुभवी पुरुष है, उनके वचन कथन इस तथ्य में प्रमाण है कि व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। शास्त्र भी प्रमाण है। भगवान महावीर ने इस बारे में ऐसा कहा, तेने जहा संधि मुहे गही है सक्कमुना किच्चही पावकारी एवं पया पेच इहं चलोय कड़ान कम्मान न मुखया थी। गौतम, अगर कोई चोर रेड हैंडेड पकड़ा जाता, चोरी करता हुआ पकड़ा गया, तो वो दुख पाता है, यातना पाता है, पीड़ा पाता है। क्यों पाता है? उसने चोरी की है, गलत काम किया है, अनाचार किया है, पाप किया है और उसका पाप उसे दुखित करता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति पाप करता है वो इस लोक में और परलोक में अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है।
कड़ान कम्मन न मोक्ष्यति, किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना दुनिया में किसी का छुटकारा नहीं होता, चाहे वो कोई भी है। पाप कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भगवान महावीर का वचन इसमें प्रमाण है। हम जरा बौद्ध ग्रंथों को भी देखें, बुद्ध क्या कहते हैं। उन्होंने भी यही बात कही है, मैं प्रमाण दे रहा, प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, आपद पुरुषों के प्रमाण भी है, और शास्त्र भी इसके अंदर प्रमाण है। जो बात भगवान महावीर ने कही मैंने आपको सुनाई। बुद्ध क्या कहते हैं, नाचक पापम कतं कम्मन खज्जु खीरं च मुंचय। जैसे कि ताज़ा ताज़ा दूध होता है, वो जल्दी विकार नहीं लाता, धीरे धीरे उसके अंदर विकार पैदा होता है। दहंतं बालमन्वेति भस्म छन्नो या पावको। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को कहा, आनंद सुनो, जिस प्रकार ताज़ा दूध होता है उसके अंदर विकार धीरे धीरे पैदा होता है और वो विकृत हो जाता है। और एक और चीज, जैसे राख से ढकी हुई अग्नि धीरे 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 वो जलती है, इसी प्रकार पाप जो है वो बाल पुरुष का, मूढ़ पुरुष का अग्नि की तरह जलते हुए वो धीरे धीरे उसका पीछा करता है। यकदम पाप फल नहीं देता। अगर कोई ये समझे मैंने पाप किया उसका फल तो आया ही नहीं। एक बात और समझ लीजिए, सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए अगर व्यक्ति को दुख मिले, अशांति मिले, कष्ट आए, तकलीफ आए, तो वो समझता है ये सत्य के मार्ग पर चलने से कष्ट हुआ है और उसकी सत्य के ऊपर श्रद्धा उठ जाती है। अगर असत्य मार्ग पर चल करके काम बन जाए, लाभ हो जाए, तो उसकी श्रद्धा असत्य के ऊपर बन जाती है। सत्य के मार्ग पर कष्ट आए व्यक्ति घबरा जाता है और सत्य के मार्ग को छोड़ देता है। और अगर गलत काम करने से, झूठ बोलने से, असत्य का सेवन करने से काम बन जाए तो व्यक्ति का असत्य के ऊपर विश्वास हो जाता है। वो फिर और झूठ बोलने लगता है, फिर और झूठ बोलने लगता है और झूठ बोलकर इतने पाप कर्मों का उपार्जन कर लेता है कि वो उनके लिए पाप कर्म एक जाल बन जाते हैं और वो पाप कर्मों के जाल के अंदर उलझ जाता है। इसी तरह पाप धीरे धीरे एक राख से ढकी हुई अग्नि की तरह धीरे धीरे मूढ़ पुरुष का पीछा करता है और उसका अनुकरण करता है। व्यक्ति कर्म करके दुनिया में कहीं भी चला जाए लेकिन वो छिप नहीं सकता, वो बच नहीं सकता। पाप जो होता है वो धरती फाड़ करके भी बाहर आ जाता है। पाप व्यक्ति को दुखित करता है, परेशान करता है। जब व्यक्ति की ये निष्ठा हो जाए कि पाप का फल भोगना ही पड़ता है तो वो पाप से घृणा कर सकता है, नफरत कर सकता है। तो भगवान महावीर ने यही बात कही कि पाप कर्म व्यक्ति को इस जन्म में और परलोक के अंदर कहीं ना कहीं उसको अपनी गिरफ्त के अंदर ले ही लेता है। इसलिए व्यक्ति पाप कर्म करके भूल जाता, लेकिन कर्म तो नहीं भूलता उसको। ये तो उसका पीछा करता। न तस् दुखन विधयंती नायो न मित्रवज्ञा न सुया न बंधवा एको स्वयं पच्चनु होई दुखम कत्तार नेव अनुजाई कम्मम। पाप कर्म करने वाले का ना कोई मित्र है, अगर मित्र है तो वक़्त के ऊपर उसका साथ नहीं देता, भाई बांधव साथ नहीं देते, दोस्त साथ नहीं देते, उसके पाप कर्म के फल के भागीदार नहीं होते। एको स्वयं पच्चन होई दुखम, अकेले उस जीव को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और पाप कर्म इस तरह व्यक्ति का पीछा करता है जिस तरह की छाया व्यक्ति के पीछे पीछे चलती है। व्यक्ति कहीं भी चला जाए उसका शैडो, उसका अक्स, उसकी छाया उसके पीछे पीछे ही रहती है। इस तरह पाप कर्म
व्यक्ति का पीछा करता रहता है और वो दुनिया में कहीं भी चला जाए उसे जा कर के वही प्रभावित कर देता है। ये कर्म सिद्धांत है, इस पर कुछ और बोलने की ज़रूरत है। इस सिद्धांत को और स्पष्ट करने की आवश्यकता है। मैं आगामी प्रवचन में और इसके बारे में चिंतन प्रस्तुत करके आपको और समझाने का प्रयत्न करूँगा। बस आज इतना ही। जय अहिंसा। ओम शांति।